बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। कतर का वर्ल्ड कप इख्तिताम को पहुंचा और सही मायनों में इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा फातिहा अगर कोई ठहरा है तो वो कतर है। और दाद देनी चाहिए उनके अमीर को, उनकी लीडरशिप को। आप गौर कीजिए तो गल्फ कंट्रीज की जितनी लीडरशिप है, चाहे वो यूएई की है, सऊदी अरब की है, कतर की है, इन लोगों ने ठान ली है कि हमने यूरोप और यूएस से आगे निकलना है। आप उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के नामवर क्रिकेटर केविन पीटरसन, इन्होंने कहा है कि मेरा दिल करता है, मेरी विश है कि तमाम के तमाम वर्ल्ड कप मिडिल ईस्ट के अंदर होने चाहिए। यानी यूएई में हो जाए, दुबई में हो जाए, सऊदी अरब में हो जाए, या कतर में हो, या किसी जगह हो। उनका कहना है कि मैंने इतना पुरअमन वर्ल्ड कप नहीं देखा, ना कोई गुंडागर्दी, ना कोई हुल्लड़बाजी, और सबसे बढ़कर जिस तरह इकोनॉमिक वाइज ये लोग आगे जा रहे हैं, पुरअमन वर्ल्ड कप है, यहाँ पर ही वर्ल्ड कप होना चाहिए। अब मुझे समझ आ रही है कि दुनिया यूरोप छोड़कर क्यों आकर मिडिल ईस्ट में आबाद हो रही है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि कतर के वर्ल्ड कप की कामयाबी क्या है। लेकिन एक ऐसा मामला हुआ है जिस पर पूरी दुनिया के अंदर आग लगी हुई है, और असल में वो आग लगने की वजह है कि अमीर कतर ने जो अरबों का, खास तौर पर जो कतर का एक जुब्बा होता है, स्पेशल जुब्बा जो होता है, यानी सऊदी अरब का अलग है, यूएई का अलग है और कतर का अलग है, ये वो जुब्बा है जो असल में वहाँ के इलीट और शुरफा पहनते हैं, या हुकूमती लेवल के या बड़ी शख्सियत पहनते हैं। इवन के कोई बड़े से बड़ा वजीर आजम भी चला जाता है, ये जुब्बा वो उनको भी नहीं पहनाते। उन्होंने ये जुब्बा मेसी को पहनाया। और क्यों ना पहनाए मेसी को? मेसी को इसलिए पहनाया है कि वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है। और ये ऐसा नहीं है कि इस वक्त का, देखिए रोनाल्डो के साथ अगर मेसी का मुकाबला करें, वर्ल्ड कप उसने जितवाया है, रोनाल्डो के खाते में चाहे जितने मर्जी अवार्ड्स हो, जितनी मर्जी चीजें हो, लेकिन जब भी ड्रीम 11 बनेगी वर्ल्ड कप की या दुनिया की, तो उसमें नंबर 1 नाम होगा मेसी का। और ये कहा जाएगा कि मेसी ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है। और मैराडोना के बाद जो खुशी दी है मेसी ने, वो सारी दुनिया के अंदर ऐसी खुशी कोई और दे नहीं सकता था। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर तहलका ये मचा है। हाँ हाँ जी, कतर ने वो इस्लामिक लिबास पहनाया, भाई वो उनका कल्चर है, वो अपना कल्चर छोड़ते नहीं है। आप अरब ममालिक में चले जाएं, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, आप हर ब्रांड के साथ देखेंगे तो अरबी लिखी होगी। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, वो अपना लिबास नहीं छोड़ते, वो अपनी दुनिया की पहचान नहीं छोड़ते। आप ये देखें, इतनी सेलिब्रेशन हुई है कतर के अंदर, लोग जश्न मना रहे थे, उनकी टीम आई। किसी एक वाक्य पर आपने देखा सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ? आप दुनिया में चले जाए, यूएस में ऐसा वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, रशिया में ऐसा वर्ल्ड कप नहीं हुआ, यूरोप में नहीं हो सका जो मिडिल ईस्ट ने करके दिखाया। और दुनिया इस वक्त हैरान हो गई है कि जी वहां पर ऐसी जबरदस्त सिक्योरिटी, ऐसा निजाम। इवन कि आप इमेजिन कीजिए कि उन्होंने जुब्बा पहनाया, ये वहां पर उनकी सकाफत है। अगर मेसी ये जुब्बा अपना, जिसको बिश्त कहते हैं, ये सेल कर दे तो शायद करोड़ों डॉलर्स में ये बिक जाए। लेकिन इस सूरत हाल में तकलीफ उनको उठ रही है जो इस्लाम मुखालिफ है। उनको समझ नहीं आ रही कि असल में अमीर कतर ने ऐसा काम क्यों किया। भाई अगले ने जो काम किया है, उन्होंने अपना कल्चर देकर किया। उन्होंने सबसे खास चीज जो है, एक तो होता है कि आप किसी को गिफ्ट करना, आपने उसको पहनाया, आपने बताया है। क्या मैक्सिको के अंदर जब वर्ल्ड कप जीता उन्होंने अपना लिबास नहीं पहनाया? ये मोदी इंडिया के अंदर जब वहां पर आते हैं बड़े बड़े लोग, क्या उनको अपना लोकल लिबास नहीं पहनाते? अगर दुनिया को शर्म नहीं आ रही तो वो जाकर अरब ममालिक से देखे। आप देखिए इस वक्त यूरोप में क्या चीजें चल रही हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज क्या रही इस वर्ल्ड कप की? सबसे बुरी वहां पर क्या चीज रही? कौन से वहां पर इवेंट्स हुए जिस पर वहां पर स्कैंडल बन गया? ये इस वक्त रिपोर्टिंग हो रही है। और फ्रांस को तो तकलीफ होनी है। आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने तो कोशिश की थी कि यहाँ पर वो जना, शराब और ये वो, जितनी यहाँ पर चीयर लीडर्स, वहां पर खवातीन गई हैं, उन्होंने जाकर कहा है हमने ऐसा वर्ल्ड कप देखा ही नहीं है। ऐसे जबरदस्त तरीके से इस्लाम जिस मुल्क के अंदर होता, हमें तो कहा जाता था ये बहुत बुरे हैं, फलाना है, हमने तो वहां पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं देखी। अगलों ने दिखाया है आपको कि वर्ल्ड कप होता कैसे। आप मिसाल अगर देखते हैं कि हम हमेशा से मिसाल देखते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर में अमन था। आप जाइए जरा दुबई में, आप जाइए जरा कतर में, आप जाइए जरा सऊदी अरब में, रात को 2 बजे कोई औरत जा रही होगी जेवर लदी हुई, किसी की जरूरत नहीं है वहां पर देख सके। इसको कहते हैं अमन। इसीलिए तो आप उनकी रियल एस्टेट मार्केट देखें, कतर ने तो अब वो सारे आगे आ रहे हैं। अब हो ये रहा है कि सारे कह रहे हैं यार ऐसा वर्ल्ड कप हमने देखा नहीं है। अब वो इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं कि क्या ऐसी वजह। उनका यहाँ पर तो सजाएं मिलती हैं, यहाँ पर तो पुलिस ने अमन कायम किया है, यहाँ पर तो इस्लाम का निजाम उन्होंने रखा हुआ है।
ये वो सूरत हाल है। अब आप सोचिए कि इस पूरे लेवल पर कतर का इतना इमेज आगे गया, तो उसने इस्लाम का इमेज भी लेकर गया आगे। वहां पर उन्होंने कहा जी हमने जिसपरस्ती नहीं होने देनी, हमने जना नहीं होने देना, शराब का मामला नहीं होने देना, सड़कों पर बदकारी नहीं। और वहां पर लोगों ने वर्ल्ड कप देखा और खवातीन, वहां की लड़कियां, इवन के पूरी दुनिया से आई हुई। आप जरा अंदाजा कीजिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था और अचानक स्टेडियम काफी सारा खाली होना शुरू हो गया। अब लोग परेशान थे कि शायद अर्जेंटीना ने 2 गोल कर दिए हैं, 70 मिनट तक गोल नहीं हो रहा, तो ये फ्रांस के सपोर्टर्स है। लेकिन लग तो नहीं रहा, ये तो मुस्लिम लग रहे हैं। बाद में पता ये चला कि वो लोकल थे, कतरी थे, और वो नमाज पढ़ने के लिए चले गए। अब वहां पर फैंस ने जब ये चीज देखी तो वो बड़ा हैरान हो गए कि ये नमाज पढ़ने के लिए चले गए, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो ये किसके लिए गए हैं। उनको समझ आई कि इनकी तरक्की का राज कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब वो इस पर रिसर्च करे। आप अंदाजा कीजिए कि दीपिका पाडुकोण वहां पर आती है और जो ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब थी उसके अंदर उसने शिरकत की। पूरी दुनिया के अंदर दीपिका की फिल्म जो आ रही है, आप सब जानते हैं पठान उसकी मूवी आ रही है। अब आप ये देखिए कि यश राज ने पिछली 4 फिल्में बनाई हैं और चारों की चारों फ्लॉप गई हैं। हाई बजट फिल्में थी और तकरीबन उनका 1000 करोड़ का इस वक्त लॉस हो चुका है। तो उन्होंने पठान फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स कर दिए कि ऑडियंस अट्रैक्ट होकर दीपिका हॉट लग रही है, ये कर रही है। इस चक्कर के अंदर वहां पर कंट्रोवर्सी पैदा होगी, शाहरुख के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, दीपिका के खिलाफ काम है। अब उन्होंने देखा कि कतर की तकरीब रोनुमाई के अंदर दीपिका आ गई है, जिस चीज को वो दबाना चाह रहे थे वो तो उभर कर सामने आ गई है। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है। हमने तो प्लान किया था इनको बर्बाद करने का, और ये तो पठान मूवी भी इनके ऊपर आ रही है और ये बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं। तो इंडिया को इस चीज की तकलीफ है, इजराइल को इस चीज की तकलीफ थी कि हर जगह पर फलस्तीन का झंडा, जो टीम जीत रही है। आप ये देखें कि सऊदी अरब ने जब हराया अर्जेंटीना को, तो मेसी ने आकर कहा अपने फैंस को, उन्होंने कहा भरोसा रखिए, हम आपको सरप्राइज देंगे और आपको मायूस नहीं करेंगे। हार जीत होती रहती है, लेकिन सऊदी अरब के पास इस वक्त लेवरेज क्या है कि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि सऊदी अरब ने उनको हरा दिया। वो सही मोहम्मद बिन सलमान ने उनको गिफ्ट किया और अपनी रॉयल रॉयल्स और बहुत सारी चीजें गिफ्ट की। अब आप सोचिए, आप अगर कतर के वर्ल्ड कप पर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाए तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर वर्ल्ड कप कहीं था नहीं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कंट्री में हुआ। देखिए, आपको वहां पर हुल्लड़बाजी नहीं है, औरतें वहां पर सिक्योर थी, वहां पर कोई ऐसा इवेंट नहीं था, वहां पर साजिश इन्होंने कतर के खिलाफ की। और अब कह रहे हैं जी जुब्बा क्यों पहनाया है। भाई उनका मुल्क है, उनका कल्चर है, वो जो मर्जी पहनाए। अब उनकी तारीफ क्यों नहीं करते कि उन्होंने इतना जबरदस्त वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया है। वहां पर पुलिस को जाकर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, लाखों लोग आए हैं। इन्होंने पहले ड्रामा किया, उनके पास स्पेस ही नहीं है, उनके पास होटल्स ही नहीं है। असल में तो वर्ल्ड कप का विनर था कतर। और आप ये देखिए उसके बाद अब हो क्या रहा है। अब दुबई कोशिश कर रहे हैं, यूएई वाले कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर इवेंट हो। मोहम्मद बिन सलमान तो एशिया का जो वर्ल्ड कप है, जो एशिया का टूर्नामेंट होता है, अब उसको मिनी वर्ल्ड कप समझ लें। वो कह रहे हैं फुटबॉल का हमने वहां पर करवाना है। अब सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है कि हमने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स वहां पर करवाने। यूएई तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। इन ममालिक में जाकर जरा अमन तो देखिए, ऐसा अमन आपको मिलेगा नहीं। आपको खुलफा राशिदीन के दौर की झलक नजर आती है कि वहां पर सिक्योरिटी की इतनी बेहतरीन सूरत हाल है, जैसे मर्जी आप कपड़े पहनकर जाएं, लेकिन आपको कोई टच नहीं कर सकता। ये वहां पर उन्होंने इस्लाम के थोड़े से कानून जो रखे हैं उसकी इतनी बरकतें हैं। तो इस सूरत हाल में इन ममालिक को अप्रिशिएट करना चाहिए। और बल्कि फायदा हुआ है इस्लाम का इतना ज्यादा कि लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया है कि वजह क्या थी, कि वहां पर ऐसा क्या है। और सबसे ज्यादा औरत अगर कहीं सिक्योर है तो अरब ममालिक में ऐसे जबरदस्त लॉज वहां पर है, अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो इस वक्त जेलस हो रहे हैं पूरी दुनिया का मीडिया, उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो उन्होंने ये कह दिया है कि जी देखो इन्होंने वो जुब्बा पहनाया था तो लिहाजा काबिल कबूल नहीं, शर्म से डूब मरे। ऐसा वर्ल्ड कप तारीख में कभी नहीं हुआ। और दाद देनी पड़ेगी आपको कतर की कि ऐसे लोग भी नहीं आए जिन्होंने तहिया कर लिया। उन्होंने कहा हमने इस्लाम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हम जिस परस्ती की इजाजत नहीं देंगे। हम हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।